बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंटेशन क्या होती है, हम ओरल प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की क्या खसूसियात होती हैं, हम प्रेजेंटेशन को अपने आप के ज़रिए कैसे तैयार कर सकते हैं, हम एक अच्छी प्रेजेंटेशन और एक मौसर असर अंदाज होने वाला जो स्पीकर होता है वो हम कैसे बन सकते हैं। हम प्रेजेंटेशन या अपने ऑडियंस को कितने तरीक़ों से दे सकते हैं, कितने तरीके यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। हम जो ऑडियंस प्रेजेंटेशन के बाद सवाल पूछते हैं उनको कैसे हैंडल करेंगे। नॉन वर्बल डिलीवरी क्या होती है, नॉन वर्बल चीज़ें क्या होती है, विजुअल एड्स जो हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, डिलीवरी ऑफ स्पीच प्रेजेंटेशन में जो होती है वो क्या होती है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम स्टेज के डर को कैसे दूर करेंगे, कितने ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए स्टेज का डर दूर हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रेजेंटेशन स्किल्स होते क्या हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स जो होते हैं वो बातचीत करने का एक तरीका होता है किसी ग्रुप के साथ या लोगों के साथ। प्रेजेंटेशन ये होती है कि आप लाइव जो है, जो आपके ऑडियंस होते हैं, आप उनके साथ अपने जो थॉट्स होते हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, उसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब प्रेजेंटेशन का मकसद क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्यों दी जाती है, इसकी वजह क्या होती है। सबसे पहला जो पॉइंट है टू इन्फॉर्म, कि आपने लोगों को इन्फॉर्म करना होता है, जो भी टॉपिक आपको दिया जाता है उसके बारे में आप बता रहे होते हैं। उसके बाद है टू परसुएट, आपने उन लोगों को कायल करना होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू इंटरटेन, आपने उन लोगों को इंटरटेन भी करना होता है, ये भी प्रेजेंटेशन का मकसद होता है। उसके बाद एक अच्छी प्रेजेंटेशन की क्या क्या खसूसियात होती हैं। एक अच्छी प्रेजेंटेशन का जो है प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, प्रॉपर उसका मिडल होता है और प्रॉपर उसका कंक्लूजन होता है। उसके बाद आपने अपने ऑडियंस की जो नीड्स हैं उनको भी मलहूज़ खातिर रखना है, उनके क्या इंटरेस्ट है ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनका क्या है, आपसे ज़्यादा है कम है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। आपने बॉडी लैंग्वेजेस भी यूज़ करनी है, नॉन वर्बल पोस्चर जेस्चर्स। ये ना हो कि आप एक ही जगह पे खड़े हो के अपना जो टॉपिक है वो या जो भी आप बता रहे हैं वो बताते रहें। उसके बाद आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या मकसद क्या है आपका, किस कौन सा टॉपिक है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए कि उनका लेवल आपसे कम है ज़्यादा है, जो आपने बात बतानी है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेन आइडियाज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आपने अपना टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो, रिसर्च उस पर की हुई हो नेट से या बुक से। आपने अपना नॉलेज भी ऑर्गेनाइज़ करना है, उसको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना है। उसके बाद आपने विजुअल एड्स भी ऐड करने हैं, प्रेजेंटेशन में यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने एक अच्छा ड्रेस भी यूज़ करना है ताकि आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी लोगों को नज़र आए, आप अच्छे लगें लोगों को। उसके बाद आपने रिहर्सल करनी है। सबसे पहले वो आप रिकॉर्ड करके लें या आप मिरर के आगे, शीशे के आगे एक दो मरतबा प्रैक्टिस कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं। तो अच्छे स्पीकर बनने के लिए जो बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कहना क्या है, व्हाट टू से, और कैसे कहना है। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरे नंबर पे कब कहना है, कौन सी बात कैसे कहनी है और कब कहनी है, इन चीज़ों का आपको पहले से पता होना चाहिए। अब आप अपना जो मैसेज है वो ऑडियंस तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कितने तरीक़ों से पहुंचा सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो एक्सटेम्पोरेनियस का है। इस मेथड में आप कोई आउटलाइन बना लेते हैं। ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि वो स्पीकर को ये मेथड इजाज़त देता है कि वो जो उसने आउटलाइन बनाई हुई या हैंडआउट्स बनाई हुई वो यूज़ कर सकता है। उसके बाद मॉन्स्क्रिप्ट रीडिंग है, कोई आपने आउटलाइन बनाई हुई है तो उसके ज़रिए भी आप अपनी प्रेजेंटेशन पढ़ सकते हैं। मेमोराइजेशन का तरीका भी है कि आपने कोई चीज़ याद की हुई है तो वो भी आप खड़े होकर बता सकते हैं। इम्प्रेम्पटो का जो तरीका है ये उस वक्त यूज़ होता है कि जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होता है
तब जाके आप समथिंग विच इज़ डन विदाउट प्रिपरेशन, बग़ैर तैयारी से आप जब कोई किसी टॉपिक पे बात करते हैं, इस तरीके को इम्प्रैम्प्टो कहा जाता है। उसके बाद आप अपने ऑडियंस के सवालात को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले हर सवाल में आपने अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है। दूसरे नंबर पे जो भी सवाल पूछा गया है आपने रिलायबल सोर्स जो है वो यूज़ करना है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जो ऑथेंटिक होना चाहिए। उसके बाद आप उसके सवाल पूछने पे ही आप सवाल पूछ सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस सवाल के बारे में। आपने ये नहीं है कि कोई बंदा अगर आपसे सवाल पूछ लेता है तो आप गुस्सा शो करें, एंगर शो करें उसके सामने। आपने मुस्कुराहट मतलब स्माइल शो करवानी है। उसके बाद अगर आपको उस सवाल का बिल्कुल ही जवाब नहीं आता, देन आप कह सकते हैं वेल योर क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, आई एम सॉरी। उसके बाद नॉन वर्बल जो क्यूज और क्यूरीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। आपने पोस्चर्स, जेस्चर्स, मूवमेंट जो है बॉडी की, उसके बाद आई कांटेक्ट जो है, फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं, ये अपीयरेंस जो है, ये सारी चीज़ें आपने शो करवानी होती हैं। विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं। आप हैंड आउट्स यूज़ कर सकते हैं, आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं, मैप, फोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, फ्लिप चार्ट यूज़ कर सकते हैं, मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो सीडी या डीवीडी कोई है इस तरह की, सिंपल चार्ट, ड्राइंग्स या डायग्राम भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी ऑफ स्पीच में जो है वो वॉइस, स्पीच और रेट, इस चीज़ को नोट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम स्टेज का डर जो है वो कैसे दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपने इसको गौर से सुनना है। स्टेज का डर दूर करने के लिए सबसे पहले आपको मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद जो भी जिस चीज़ की प्रेजेंटेशन देनी है उसकी तैयारी आपने अच्छे तरीके से की हुई होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने ऑडियंस का पता हो कि वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा जानते हैं, ज़हीन ज़्यादा हैं या कम है, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपको अपनी कि आप किस चीज़ से परेशान हो जाते हैं, इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। आपने कुछ एडवांस में कोई अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी तैयार करनी है ताकि आप उसको अच्छी एक शुरुआत ले सकें। उसके बाद स्टार्ट विद सम इंटरेस्टिंग एनेक्डोट, मतलब कि आप कोई फ़न वाली बात भी इस तरह की स्टार्ट कर सकते हैं जिस तरह ऑडियंस को आप मुतवज्जा कर सकें। आपने प्रॉपर कॉन्फिडेंस भी शो करना होता है। एज यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमेन परफेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।